नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर महाराष्ट्र से। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने क्यों बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। आइए समझते हैं एनसीपी की सियासत। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी है। शिवसेना भाजपा गठबंधन में दरार की खबरों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के 25वें स्थापना दिन समारोह में शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। भतीजे अजित पवार को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। पवार की ओर से हुए ऐलान में सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। पवार के इस ऐलान के साथ ही कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को ही क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अजित पवार का आगे क्या भविष्य होगा। एनसीपी की क्या नई रणनीति है, आइए समझते हैं। पहले जान लेते हैं एनसीपी में अब तक क्या क्या हुआ। एनसीपी में सियासी बदलाव की कहानी नवंबर 2019 से शुरू हुई थी। तब विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा को 105 सीटों पर जीत मिली थी। शिवसेना के 56 और एनसीपी के 54 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। कांग्रेस को 44 सीटें पर जीत मिली थी। भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री के मुद्दे पर गठबंधन को तोड़ दिया। भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से काफ़ी दूर थी। बहुमत के लिए पार्टी को 145 विधायकों का समर्थन चाहिए था। आनन फानन में अजित पवार ने एनसीपी का समर्थन दे दिया और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। यह सब कुछ अजित पवार ने खुद के बल पर किया। मतलब इसके लिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की मंजूरी नहीं ली थी। कुल मिलाकर यह एक तरह की बगावत थी। इसका असर हुआ कि 5 दिनों के अंदर ही एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अजित चाहते हुए भी भाजपा के साथ नहीं जा पाए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। उधर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि अजित पवार को डिप्टी सीएम पद फिर से मिल गया। जब शिवसेना में 2 फाड़ हुए और वापस भाजपा की सरकार बनी तो अजित गुट में हलचल तेज हो गई। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि अजित गुट चाहता है कि भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीति करे, जबकि शरद पवार ऐसा नहीं चाहते। दूसरी एक बड़ी घटना 2 मई को हुई। 2 मई को शरद पवार ने अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे तक इसको लेकर खूब घमाघर्मी रही। बाद में नेताओं के कहने पर शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। हालांकि तभी यह तय हो गया कि शरद पवार पार्टी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। बता दें कि पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष का नामों का ऐलान किया। इसमें एक सुप्रिया सुले और दूसरे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम है। सुप्रिया को केंद्र की चुनाव समिति का प्रमुख बनाया गया है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को ही क्यों बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से शरद पवार इसी की भूमिका बना रहे थे। इसके पीछे पार्टी में चल रहा द्वंद्व बड़ा कारण था। पवार चाहते तो सीधा सुप्रिया को अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन वह जानते हैं कि ऐसा करने से पार्टी में विरोध शुरू हो जाएगा। पार्टी के टूटने की आशंका भी है। खासतौर पर भतीजे अजित पवार का विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसे में शरद पवार ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना ठीक समझा। 2 मई का शरद पवार का इस्तीफा भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। वह यह देखना चाहते थे कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, आज की स्थिति में उनमें से कितने लोग उनके साथ हैं। इस्तीफा के बाद जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला, वह समझ गए कि अभी भी पार्टी में उनके चाहने वाले बहुमत में है। यही कारण है कि उन्होंने सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। शरद पवार पूरी तरह से पार्टी सुप्रिया के हाथ में देना चाहते हैं, लेकिन वह सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के कारण क्या है। नंबर 1, सुप्रिया के जरिए केंद्र में कदम मजबूत करना चाहते हैं शरद पवार। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा, शिवसेना, आरजेडी, टीएमसी हर पार्टियों ने अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया है। शरद पवार सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें माहौल बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति भतीजे अजित पवार को संभालने के लिए कहा था।
तो केंद्र की कमान सुप्रिया के हाथों में सौंप दी थी। ये सुप्रिया को अध्यक्ष बनाने की पहली सीढ़ी है। नंबर 2, परिवारवाद का आरोप न लगे इसलिए प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। शरद पवार ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उसी दिन यह साफ हो गया था कि अब पार्टी में 2 अध्यक्ष रहेंगे। एक घर का सदस्य होगा, दूसरा बाहरी। बाहरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार परिवारवाद के आरोपों से बचना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल पवार परिवार के करीबी है और वह वही करते जो शरद पवार कहते हैं। प्रफुल्ल आर्थिक मामलों में भी मजबूत है। कई उद्योगपतियों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में वह जरूरत पड़ने पर पार्टी को आर्थिक तौर पर भी मजबूत बना सकते हैं। आइए जानते हैं अजित पवार अब क्या करेंगे। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल के नाम के ऐलान से पहले ही शरद पवार ने अजित पवार को काफ़ी मनाने की कोशिश की। अजित को यह भरोसा दिलाया कि वे महाराष्ट्र में खुलकर राजनीति कर सकते हैं और भविष्य में पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा काम करती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पहले दावेदार अजित पवार ही होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि अजित आगे क्या करते हैं। हालांकि संभावना यह भी है कि अगर पार्टी में बात नहीं बनती है तो अजित आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दूसरी संभावना यह भी है कि वह खुद की नई पार्टी बना सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।